हम कंचन उई कांच की चूड़िया, कहाँ समंदर कहाँ जमुरिया। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं सीपी न्यूज लाइव टीवी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। रणजीत जी, बिहार आरजेडी के शिक्षा मंत्री द्वारा विवादित बयान के बाद से प्रदेश में तहलका मच गया है। एक के बाद एक नया बयानबाजी शुरू है। अधम जाति में ही विद्या पाए, भय यथा अहि दूध पिलाए। और एक और दोहा है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इन सभी बयानों के बाद से दिन प्रतिदिन बयानबाजी शुरू है और तमाम हमारे राज्यों में उथल पुथल मचा हुआ है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अमित जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर क्या दूं? तुलसीदास जी ने कहा कि मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंच सम। और मैं इसमें थोड़ा सा योगी जी से एक निवेदन कर दूं, अब ममता के ही हेतु देव दंड मुक्तारस। मैं एक बात बता दूं, मैं चूंकि बाराबंकी का रहने वाला हूं, इसलिए भी इनको जवाब नहीं देना चाहता हूं कि हम कंचन उई कांच की चूड़िया, हम कंचन उई कांच की चूड़िया, कहाँ समंदर कहाँ जमुरिया। क्यों आप हमसे इनके विषय में कुछ कहलाना चाहते हो? लेकिन फिर भी अगर आपने पूछा है तो मैं बता रहा हूं कि तुलसीदास जी ने प्रथम ही कह दिया था, कवि न हो नहीं चतुर कहावो, मत अनुरूप रामंगुन गावो। उन्होंने अपनी जो मत थी उसके अनुसार उन्होंने राम का चरित्र कहा है। और राम का चरित्र चूंकि ये संपूर्ण है, ये संपूर्ण है, हमारे मानव के प्रति श्रेष्ठ है, संस्कार युक्त है। पिता पुत्र के रिश्ते, भाई बहन के रिश्ते, माता के रिश्ते, भाभी के रिश्ते, दुश्मन के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, सब कुछ रामचरितमानस में है। यह हमारे धर्म का उत्थान करने वाला है, हमारी संस्कृति को जिंदा रखने वाला है। इसलिए हम रामचरितमानस को मानते हैं और ये नष्ट होने वाली चीज नहीं है। कितनी प्रतियां जलाओगे? सब जला दो। जलाई तो जा चुकी हैं। मुगलों ने हमारे वेद जला दिए, हमारी श्रीमद् भगवत गीता जलाई गई, हमारे उपनिषद जलाए गए, हमारे विद्यालय जलाए गए, हमारे मंदिर तोड़े गए। क्या नहीं किया गया है नष्ट करने के लिए हमारे सनातन धर्म को? सनातन जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। भगवान राम हमारे दिल के अंदर है, ईश्वर हमारे दिल के अंदर है। ये मंदिर है, तोड़ दो। ये किताब है, तोड़ दो। ये कहानियां तो हमने अपनी नानी और दादी से सुनी हुई हैं, इनको कहां से निकाल दोगे? रंजीत जी, श्री रामचरितमानस का लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, तुलसीदास जी ने इस रचना के पहले ही जब अपना परिचय दिया और उसके बाद कहा कि कवि न हो ना चतुर कहावो, मत अनुरूप रामगुण गाओ। वो अपने को सहज स्वीकार कर लेते हैं कि मैं कोई कवि नहीं हूं और न बहुत ज्ञानी हूं। एक चीज मैं बता दूं, इस प्रसंग को आगे बढ़ाने से पहले, एक लेखक है, एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहा है, तो लेखक एक ही है ना, वो हीरो के भी डायलॉग लिखेगा, विलन के भी लिखाएगा, विदूषक के भी लिखाएगा, अन्य जो कुछ भी परिस्थितियां आएंगी फिल्म के अंदर उनके भी डायलॉग लिखेगा। तो जाहिर सी बात है कि जिस प्रसंग में जो चीज आनी चाहिए वही तो लिखेगा। यही रामचरितमानस में है, जहां पर जो प्रसंग आया, जिसके मुंह से जो कहना है उसने कहा
और जो उचित लगा तुलसीदास जी को लिख दिया। लेकिन रामचरितमानस कहीं पर भी अप्रासंगिक नहीं है। ढोल गवार शुद्ध प्रश्नारी पर हमारे तमाम संत महात्माओं ने इस बात को कह दिया है कि ढोलक पीटने से बेसुरी हो जाती है, पीट करके नहीं बजाई जाती। रात पीटा नहीं हो सकता है, ताड़ना का अर्थ देखना है, या जो कुछ भी है, ये सब आ चुका है, हमारे तमाम संत लोग कह चुके हैं। लेकिन अधम जात में विद्या पाए, भयो यथा अहि दूध पिलाए, इस पर जो प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं कि दलितों के विरोधी हैं महात्मा तुलसीदास जी, तो मैं बताना चाहता हूं, क्या ये आज भी प्रासंगिक नहीं है ये चौपाई? दूध पीने के बाद यथा सांप अपने स्वभाव को नहीं बदलता, जहर ही उगलता है, आज विद्या अर्जित करने के बाद जो अपात्र हैं इसके, जिनको शिक्षा नहीं देनी चाहिए, आज वो क्या कर रहे हैं अधम जाति में। आइए मैं इस पर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, अधम जाति कौन उस समय थी, कौन अधम जाति थी, मुसलमान था कि नहीं था, और ये विद्या पाने के बाद क्या हुआ। आज डॉक्टर जाकिर नाइक को ले लीजिए, उसामा बिन लादेन को ले लीजिए, आप टीवी चैनल पर जितने मौलाना आते हैं, चाहे जर्जिस हो, चाहे सैफुद्दीन हो, चाहे जलीस हो, चाहे पलीस हो, ये जितने मौलाना आते हैं ये सब पढ़े लिखे हैं कि नहीं है? अफजल गुरु जिसको फांसी दी गई, ये प्रोफेसर था कि नहीं था? आज जितने आतंकी पकड़े जा रहे हैं ये सब पढ़े लिखे हैं कि नहीं? फांसी हुई है गोरखपुर वाले में, भी तो बहुत पढ़ा लिखा था। तो ये जो विद्या पाए हुए लोग हैं, विद्या पाए हुए लोग हैं, इनके गुण नष्ट हो गए हैं क्या विद्या पाने के बाद? और आज की तारीख में उन्हीं के पद चिन्हों पर, और पद चिन्हों पे नहीं, उन पर भी ये चौपाई लागू हो जा रही है। तुम शिक्षित हो गए तो क्या हुआ? तुम्हारा शिक्षा के बाद जहर कहां मरा हुआ है? अपने धर्म के विरुद्ध बोल रहे हो, अपने देश के विरुद्ध बोल रहे हो, देशद्रोहियों की भाषा बोल रहे हो, देश को तोड़ने के रास्ते पर चल निकले हो, तरकीब का माल ढूंढने के स्थान पर। तुमको कहा जाए कि तुम्हारे ऊपर विद्या का अच्छा असर हुआ है? विद्या प्राप्त में शालीनता आती है, आप में क्या आ गया? ये हमारी देववाणी नहीं है, ये कवि की रचना है, हमारे ईश्वर का वचन नहीं है। हमारे ईश्वर का वचन सब श्रीमद् भगवद गीता है। हमारे ईश्वर का वचन हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं, ये नहीं है। हम जिनसे हम मार्गदर्शन लेते हैं वो ग्रंथ हमारे दूसरे हैं। ये राम का चरित्र है, ये हमारी जीवन पद्धति को कैसे लेकर के चलना है, जीवन कैसे करना चाहिए, हमारी मर्यादाओं को, हमारी सीमाओं को, हमारे कर्तव्यों को, ये सारी चीज़ों को, हमारे जीवन के अंदर जो संस्कार हैं, अच्छे संस्कार हैं, ये क्या होने चाहिए, इसका प्रतिपादन रामचरितमानस करती है। इसलिए अच्छी चीज़ का कोई व्यक्ति विरोध नहीं करता है। और फिर अंग्रेज़ों का मत है, देखिए मैं अपने मत की बात नहीं कर रहा हूँ, ये अंग्रेज़ों का मत है कि अगर किसी देश को नष्ट करना है तो उसके धर्म को नष्ट कर दो और उसके इतिहास को नष्ट कर दो। रंजीत जी, एक और लास्ट सवाल आपसे, इस विरोध का राजनीति और देश पर क्या असर पड़ेगा? देखिए कोई असर नहीं होगा जी। हम आपको बताएं, ईश्वर का विरोध और हमारे धर्म को नष्ट करने की मुहिम ये आज की नहीं है। गौतम बुद्ध पैदा हुए, हालांकि उन्होंने, कहा जाता है 14 साल की कठोर तपस्या की। एक प्रश्न उठता है उन पर भी कि तपस्या आपने किसकी की थी?
आपको ईश्वर नहीं मिला, आपने ईश्वर को नकारा, ये बात ठीक है। ये तो आपकी आस्था और अनास्था पर उस समय निर्भर किया होगा कि आप कितने ईश्वर के प्रति आस्था मानते। सबको मिला हो, आपको ईश्वर नहीं मिला, इसका मतलब आपकी आस्था नहीं थी। खैर छोड़िए, आप बौद्ध हुए, बौद्ध धर्म आया, सम्राट अशोक चक्रवर्ती सम्राट हुए, बौद्ध हुए और हमारे सनातन को नष्ट करने का पूरा षड्यंत्र नहीं, पूरा प्रयास किया गया, नष्ट भी कर दिया। राजा विक्रमादित्य ने आकर के उसको जीवित किया। ईश्वर को नष्ट करने का वहीं तक प्रयास नहीं, मुगल आए तो उन्होंने भी हमारे मंदिर तोड़े, हमारी मूर्तियां तोड़ी, हमारा धर्म परिवर्तन कराया, हमारे ज्ञान भंडार को बंद किया, हमारे स्कूल कॉलेज बंद किए, विश्वविद्यालय बंद किए, हमें अशिक्षित बनाने का प्रयास सब जितना भी हो सकता था उन्होंने किया। लेकिन इसके बावजूद हमारा न सनातन धर्म नष्ट हुआ, न हमारे ईश्वर पर राज चाहिए, आज भी विद्यमान है। इसके बाद आइए, अभी वो दौर खत्म नहीं हुआ था कि आगे का दौर आ गया। पेरियार ने भी भगवान का विरोध किया, ईश्वर का विरोध किया, मूर्तियां तोड़ी, मंदिर तोड़ दिए। इसके बाद यहां तक हद हो गई कि अम्बेडकर ने भी कहा कि मैं हिंदू, मतलब पैदा तो हो गया हूं लेकिन मरना हिंदू नहीं चाहता हूं, बौद्ध धर्म अपना गया। अलग बात है कि वो वापस आ गए। ईश्वर नष्ट हुए, हमारा सनातन धर्म नष्ट हुआ। ये जितना दबाया जाता है ये और प्रचंड रूप में सामने आ जाता है। आप हमें मजबूत कर रहे हो, आप हमारी भगवान के प्रति आस्था बढ़ा रहे हो, ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ा रहे हो। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज मैं तो सोशल मीडिया पे देख रहा हूं, ये रामचरितमानस जो नहीं भी पढ़ता था, आज बाजार से किताबें आ रही हैं, रामचरितमानस के गुटके आ रहे हैं और उनको लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं कि आखिर देखिए इसमें बुराई क्या है। आज आपका बहिष्कार हो रहा है हर जगह से, आप हमें मजबूत कर रहे हो। और क्यों नहीं मजबूत करोगे? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं नास्तिकों से, आप ईश्वर को जानते हो? निश्चित तौर पर कहोगे मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि ईश्वर आपको जानता है, क्योंकि उसने आपको पैदा किया है। पुत्र कह सकता है अपने पिता के लिए कि मैं अपने पिता को नहीं पहचानता हूं, लेकिन पिता कभी नहीं कहेगा कि मैं अपने पुत्र को नहीं जानता हूं। पिता है, वो परम पिता है, वो तुम्हें भी जानता है, हमें भी जानता है, और हमारे तुम्हारे अंदर कोई भेद नहीं कर रहा है। न जाति के आधार पर कर रहा है, न गुण के आधार पर कर रहा है, धर्म के आधार पर कर रहा है। वो हिंदू मुस्लिम के आधार पर भी नहीं कर रहा है, ईसाई सिख के आधार पर भी नहीं कर रहा है। क्यों? तो हमारा तो पिता है वो। हमने इनकार किया है ना उससे, उसने हमको कब इनकार किया है? और मैं इन नास्तिकों को, मैं तो पंडित नहीं हूं, मैं तो लाला हूं ना। आइए एक बात को आजमा लीजिएगा जा करके। मैंने बहुतों से कहा है और बहुतों ने आजमाया है। आपका जो भी काम ना हो रहा हो, जो भी काम फंसा पड़ा हो, जिस चीज में आपको सफलता न मिल रही हो, जाइए ईश्वर का नाम लीजिए और जो प्राथमिकता के आधार पर तुम्हारा काम रुका हो उस काम को शुरू कर दीजिएगा जा करके। मैं बागेश्वर धाम नहीं हूं, मैं कोई चमत्कार नहीं दिखा रहा हूं। आप ईश्वर के नाम पर जाइए, शुरू कर दीजिए जा करके। ईश्वर पर भरोसा रखिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए। अगर आपको 3 महीने के अंदर उसमें सफलता न दिखाई पड़े तो फिर मेरे पास आकर के पूछिएगा करके कि ईश्वर कहाँ है, मैं जवाब दूंगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सीपी न्यूज लाइव टीवी।